नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। ये जिनकी कुंडली है वो 35 वर्षीय एक जातक है जो कि मुंबई में रहते हैं। इनके पिता ने इनको घर से बेदखल कर दिया है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पिता मुझे माफ़ कर देंगे। इनके पिता व्यापार करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मुंबई जैसे शहर में बिजनेस करना बहुत बड़ी बात होती है, पर इन्होंने अपनी आदतों के कारण खुद को बर्बाद कर लिया है। शुरुआत से इन्होंने पैसों को बर्बाद किया है, यानी दुर्गति करी है। कमाया तो कभी है नहीं, दोनों हाथों से लुटाया ही, वो भी सारी गलत आदतें जो इनको बर्बादी की तरफ ले गई, इन्होंने वो सब किया। पैसे की मांग में इतना ये डूब गए कि इन्होंने अपने पिता से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया इनकी आदतों के कारण, तो उन पर हाथ भी उठा दिया। तो पिता को गुस्सा आया तो उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये छटपटा रहे हैं कि मेरे पिता मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब आपने गलती कर ही दी है तो अब उसकी माफ़ी आपको ईज़िली नहीं मिलेगी। शास्त्र भी कहता है कि ऐसे पुत्र को जन्ने से क्या लाभ जो विद्वान ना हो, धार्मिक ना हो। अब विद्वान का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, या और धार्मिक का मतलब भी ये नहीं कि दिन रात पूजा पाठ करता हो। विद्वान का मतलब है कि बुद्धिमान हो, परिस्थितियों को समझने वाला हो। धार्मिक का मतलब ये होता है कि वो अनुशासन में रहे, संस्कारी हो। वैसे तो सुअर के बच्चे भी अपना पेट पाल लेते हैं, तो ऐसे पुत्र से फिर क्या ही लाभ। अब ये परेशान है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाने के कारण इन्होंने अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, पैसे लुटाने की लत थी, तो अब ये करे क्या। पिता के संरक्षण में थे तो पिता ने भी अब सहयोग ना देकर इनको सही रास्ते पर लाने का, बोल सकते हो आप, इन्होंने हरकत ही ऐसी करी थी तो इनको घर से बाहर निकाल दिया था। अब ये है कि ना पैसे हैं ना जॉब है, तो करे क्या। इनकी जो कुंडली भेजी थी, देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। होता है ना अभी ऐसा कि स्थिति इंसान को गरीबी से उठाकर अमीर हो जाए वो सुकून दे देती है, पर यदि बहुत मुश्किल होता है कि कोई अमीर होकर गरीब हो जाए और उस परिस्थिति में वो रह पाए, या तो वो मेंटली हो जाता है या फिर वो लाइफ में या तो बेस्ट करता है तो बहुत एक अपने दम पे करता है, पिता के संरक्षण में नहीं करता है वो। देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इनका कहना है कि मैं पछता रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। जीवन ये चल रहा है ना, वैसे दंड तो भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, चाहे आप दिखावा ही कर रहे हैं आपकी लाइफ में, पर समय भी वैसे ही कि आपके अनुकूल नहीं है। तो यदि आज आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आप कभी अपनी लाइफ में अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे। धन तो ऐसा है कि बैठे बिठाए मिलने से रहा। पिता माफ़ भी कर दे, वो कर भी देंगे, क्योंकि माता पिता माफ़ कर ही देंगे। फिर भी ये अपने पुराने दिन में लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी ही है, जब आती है ना तो बुद्धि हर लेती है। इनका जो हम लग्न देखते हैं वो मेष लग्न है, और इनकी जो राशि है वो तुला राशि है। जो मेष लग्न है, लग्नेश दशम में जाके बैठे हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर रोचक नामक राजयोग, जिसको पंच महापुरुषों में योग बोला जाता है, वो बन रहा है। वैसे कुल दीपक योग भी यहाँ पे बन रहा है, पर लगता नहीं कि कुल दीपक है। मंगल का दशम में होना भाग्यवान तो बना है, क्योंकि इन्होंने वो सब अपने बचपन में भोगा, एक पिता के द्वारा जो भूमि भवन वाहन सुख इनको बोला जाता है वो सब मिला है। लेकिन यहाँ पर लफड़ा ये है कि मंगल अकेले नहीं बैठे, सूर्य और केतु के साथ है। तो यहाँ पे यदि सूर्य के साथ है तो वो तो अच्छा है कि पराक्रम योग बना रहा है, पर केतु के साथ है तो वो अंगारक दोष बना रहा है, यानी लग्नेश अंगारक दोष में ग्रसित है। दूसरा, सूर्य भी केतु के साथ है तो वो भी ग्रहण दोष लगा के बैठे हैं। और पिता के घर का मालिक जो कि शनि है, वो चले आए हैं 6 भाव में, छठे भाव में, जिसको हम रोग रिपु यानी षड रिपु आप जिसको बोल सकते हो, जिसमें शत्रु, ऋण, कर्जा आदि देखा जाता है, उस भाव में जाके बैठे हैं। तो पिता के घर का मालिक का शत्रु भाव में जाके बैठना कहीं ना कहीं पीड़ित ही है। और पिता के घर का जो कारक है सूर्य, वो भी ग्रहण से ग्रसित है। और इसके साथ ही तो पिता के साथ इनका रिश्ता तो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा है कि चंद्रमा यानी कि माँ का कारक होता है, सुख का कारक होता है, वो भी नीच अभिलाषी है, 7 नंबर जहाँ तुला में, तो वो भी प्रॉब्लम ही है। यानी कि माँ के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे होंगे। अभी इनको 7.5 चल रही है, तो 7.5 आती ही इसीलिए कि इंसान को इंसान बना दे, क्योंकि इसमें जो निखार होता है ना, वो स्वयं
खुद पे होता है। तो पहले तो इनकी बुद्धि हर ली, खराब बुद्धि खराब कैसे हुई, तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर जो कि सुख का भाव होता है, जहाँ राहु बैठे हैं वो स्थान माँ का भी होता है, सुख का घर होता है और ये मित्रों का भी घर है। तो ठीक वैसे ही संबंध इनके मित्रों से रहे होंगे जिसके कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पिता से ना और माता से, दोनों से अच्छे नहीं रहेंगे इनके विचार। वही मित्र के घर में राहु का बैठना और घर का जो मालिक है उसका चंद्रमा, उसको नीच अभिलाषी सप्तम में होना, तो यहाँ कहीं ना कहीं सप्तम भाव जो रहता है दाम्पत्य का रहता है, यहाँ पे चरित्र भी खराब ही दिखा रहा है। इन्होंने सारे ही अय्याशी करी है, आप ऐसा बोल सकते हो। पिता ने जो किया वह अच्छा ही किया, क्योंकि अभाव के कारण कम से कम हो सकता है दिखावा ही कर रहे हैं पर पछतावा तो कर रहे हैं। वर्तमान में गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, तो ये समय तो अच्छा नहीं है, ना साथ देगा इनका, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। साथ ही शनि की महादशा आएगी, जब तक इनको वेट करना पड़ेगा। और जो पिता के घर के हम बात करते हैं मालिक है, वो भी अभी 7.5 चल रही है, तो देखा जाए तो पछतावा इनके मन में दिख नहीं रहा है, सिर्फ अभाव के कारण ये भाग रहे हैं, छटपटा रहे हैं और ये पछतावा ही हो रहा है इनको, बस ऐसा ही है। सूर्य मंगल की युति दशम में है, तो माता पिता कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देंगे, इनको धैर्य रखना होगा। और एक बार अब शनि की महादशा शुरू हो जाए उसके बाद ही पिता के घर जाके उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो स्थिति ऐसी नहीं है कि पिता आपको माफ़ कर दे। इनको वहाँ पर खुद पर काम करना होगा, संगति बदलना होगा, क्योंकि मित्र भी 2 तरह के होते, एक बर्बाद कर देते, दूसरे बना देते, यानी कि सही गलत की सोच जो आपके बुरे समय में आपके साथ दे। तो आगे की लाइफ आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण से ग्रसित है, तो पहले तो आपको सूर्य साधना और पिता का सम्मान तो नियमित करना ही होगा। यदि आप पिता का सम्मान करेंगे तो ही आप सूर्य वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा। नियमित उनको अर्घ देना और आदित्य हृदय का पाठ करना। भाग्य स्थान का मालिक यहाँ पर हम देखते हैं तो 6ठे भाव में जाकर बैठा है, यानी कि अपने पैरों में खुद ही इन्होंने कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो शनि वहाँ बैठे हैं तो वो ठीक है, शनि गुरु धर्म कर्म देते हैं, तो श्रेष्ठ सामंजस्य है। इसके साथ ही हम देखते हैं सूर्य मंगल युति जो पराक्रम योग है, यदि आपने ध्यान दिया होता पढ़ाई पर या अपने पिता के व्यापार पर, तो आप आज बुलंदियों पर होते, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक नेम फेम के योग बनाते हैं कि लग्नेश दशम में जाके बैठते हैं, या 10 में इसका लग्नेश के साथ संबंध होता है तो भी नेम फेम दे देता है। तो धैर्य के साथ यदि आप काम करेंगे तो शनि की जो महादशा आपको आने वाली है उसमें आप अपना बेस्ट करेंगे। इनको है कि सूर्य साधना के साथ हनुमान जी की साधना, या शनि मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या पास में यदि हनुमान मंदिर हो तो वहाँ जाकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है प्रतिदिन। और चमेली का तेल और सिंदूर आपको हनुमान जी को लेपित करना है। तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल का समय है, 7.5 है ना, आती है तो ठोका पीटी तो करती है पर बहुत बेस्ट है, वो बना जाती है। तो यदि आपको निखारना ही है समय, तो वैसा ही चल रहा है कि आपका साथ नहीं देगा, मजबूरी में या अभाव में आपको पिता के पास आना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।